यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को बताया समय की मांग। कहा, हर अच्छे काम का विरोध होता है। जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों का भला नहीं चाहते, वो सिर्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को बताया सर्वोपरि। कहा, देश सुरक्षित होगा तभी धर्म सुरक्षित होगा। सीएम योगी ने राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर कहा, राजनीति हो या धर्म, इनका इस्तेमाल जब स्वार्थ के लिए होता है तब दिक्कत होती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूरी तैयारी के साथ संसद में बिल लाने को दिए संकेत। कहा, वक्फ बिल पर जितनी चर्चा करनी पड़े सरकार करेगी। किरण रिजिजू की मुस्लिम संगठनों और विपक्ष को दो टूक का कहा, सीएए की तरह वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने कहा, देश में अल्पसंख्यक सबसे सुरक्षित, कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है, ये देश संविधान और कानून से चलता है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान बोले, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का पारित होना मुश्किल, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वारिस पठान की नीतीश चंद्र बाबू और चिराग पासवान को चेतावनी, अगर बिल का समर्थन किया तो देश के मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बिल का समर्थन का ऐलान। कहा, बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, ओवैसी इस पर राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बयान। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन। कहा, मौजूदा वक्फ बोर्ड के नियम भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। कई धार्मिक गुरुओं ने भी इसका समर्थन किया है। देश में आज से नया बजट लागू होगा। 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री होगी। शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। पंजतीर्थी में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आतंकियों ने सोमवार रात पुलिस पर की थी फायरिंग। डीआईजी शिव कुमार शर्मा बोले, आखिरी आतंकी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 15 जगहों और रास्तों के नाम बदले। औरंगजेबपुर को किया शिवाजी नगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर और खानपुर कुरसली का नाम अम्बेडकर नगर रखा गया। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले के गांवों और रास्तों के नाम बदले। कहा, जन भावनाओं को देखते हुए नाम बदले गए। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर 2 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। किसान कर्ज माफी और लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों पर होगी चर्चा। सीएम फडणवीस राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। राज्य के पर्यटन पॉलिसी पर कुछ अहम फैसले लेने की संभावना। मध्य प्रदेश में आज से 17 जगहों पर शराबबंदी लागू। सीएम मोहन यादव ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान किया। यूपी के बाद अब दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मांग की है कि दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाएं। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देर रात समय पूर्वादली में सड़क निर्माण के कार्य का जायजा लेने पहुंची। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बम पटाखों का भंडार जला। घर के अंदर भारी मात्रा में बम पटाखे रखे गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली में गिरफ्तार। रेप के मामले में बेल खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली के नबी करीम थाने में सनोज के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। झांसी की रहने वाली मोनालिसा की को फिल्मों में काम दिलाने के लालच देकर रेप करने का आरोप है। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव। प्रेम प्रसंग के विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 5 लोग जख्मी। मुड़िया अहमदनगर में एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को भगाने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई। दिल्ली के नजफगढ़ में इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला आया सामने। 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए सतीश कुमार नाम के एक शख्स ने अपने बेटे गगन को मुर्दा बता दिया। आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक इंश्योरेंस के 5 मार्च को इंश्योरेंस के लिए फर्जी बाइक का एक्सीडेंट करवाया गया। शमशान से फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किया गया और गांव वालों को 13वीं का खाना भी खिला दिया गया। जांच के बाद खुली पोल। कर्नाटक के दावणगेरे में स्टेट बैंक से 13 करोड़ के गहने चोरी का मामला सुलझा। पुलिस ने 17 किलो 750 ग्राम सोने के गहने बरामद किए। 6 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लोगों का तांता। चैत्र नवरात्रि के मंदिर पर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। आज से छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार के औरंगाबाद में श्रद्धालुओं ने किया नहाय खाए अनुष्ठान। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच आज होगी भिड़ंत। लखनऊ में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराकर जीत का खाता खोला। मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 24वीं बार केकेआर को मात दी है।